हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो क्लास में डिस्कस किया था टीपू सुल्तान के बारे में, तो आज हम लोग उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने जो है इंडिया के टेरिटरीज़ को जो है कैप्चर करना शुरू कर दिया था। तो फर्स्ट दे कैप्चर द बंगाल एंड दे फॉट टू बैटल्स देयर, द बैटल ऑफ प्लासी एंड द बैटल ऑफ बक्सर, एंड आफ्टर दैट दे मूव फॉरवर्ड टू द Mysore and they fought four battles there, and after that they moved to Marathas, and today we are going to discuss the Anglo-Maratha Wars। तो उसको एक्सप्लेन करूँगा मैं, कुलदीप मिश्रा। तो चलिए देखते हैं। तो ये क्लास 8 के चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, तो वॉर विद द मराठास, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो you can see that the Marathas had become weak after their defeat in the third battle of पानीपत। तो हम लोगों ने क्लास 7 की एनसीईआरटी में पानीपत के बैटल को डिस्कस किया था कि पानीपत का बैटल जो है मराठाओं और अफ़गानों के बीच में हुआ था। तो वो जो है जब थर्ड बैटल के बाद इनकी जो एक तरह से पोजीशन थी मराठाओं की, वो थोड़ा कमज़ोर हो चुके थे। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। आफ्टर दैट दे वर डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स। जैसे हम लोगों ने 7th क्लास में भी डिस्कस किया था कि ये सभी जो है मिसल में डिवाइड हो गए थे, और उसके बाद जो है फिर महाराजा रणजीत सिंह ने उन सभी मिसल को इकट्ठा करके 12 नंबर ऑफ मिसल्स थी, जिनको इकट्ठा करके उन्होंने पंजाब नाम के एक नए रीजन का फॉर्मेशन किया था। लेकिन जब पानीपत बैटल हुआ तो उसके बाद फिर से ये सभी आफ्टर दैट दे वर डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स। यहाँ पे डिफरेंट चीफ्स का मतलब सरदार से है, मतलब उस अलग अलग सरदारों में अलग अलग हो गए। दे बिलोंगिंग टू डायनास्टीज़ सच एज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले। वो अब सभी लोग अलग अलग डायनास्टी मतलब वंश से अब बिलोंग करने लगे। जैसे कुछ लोग अब सिंधिया हो गए, कुछ होलकर हो गए, कुछ गायकवाड़ हो गए, कुछ भोसले हो गए उसी में से। तो ये दीज चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन कन्फेडरेसी अंडर पेशवा। ये जो सरदार थे ये सभी जो है पेशवा की कन्फेडरेसी के अंडर में आते थे सभी लोग। मतलब पेशवा क्या था, एक मुख्य अधिकारी था इन सभी का, ये हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये पेशवा की जो पोजीशन थी वो एज अ हेड मानी जाती थी मराठास में। तो पेशवा मेड एन इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे। तो पेशवा ने एक बहुत ही पावरफुल मिलिट्री और एक प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसका एक बेस बनाया था पुणे में। तो अब क्या होता है फिर कि जैसे हम लोगों ने 7th क्लास की एनसीईआरटी में या फिर जो भी बुक्स आप लोगों ने पढ़ी होगी उसमें हमने देखा था कि किस तरह से पेशवास थे। जैसे बालाजी बाजीराव थे, फिर बाजीराव फर्स्ट आए, बाजीराव सेकंड आए। तो इन सभी लोग ये सभी क्या थे, पेशवा ही थे। तो मतलब मराठा एम्पायर में तब पेशवा की जो पोस्ट थी वो बहुत एक तरह से प्रिंसिपल पोस्ट थी वो, तो वही उसी को हेड समझा जाता था। तो पुणे में ही मराठास एम्पायर का एक तरह से क्या था, बेस था। तो यहीं पर ही सभी लोग। तो अब उसके बाद क्या होता है कि जब ब्रिटिशर्स ने मैसूर पे भी कैप्चर कर लिया, बंगाल पे भी कैप्चर कर लिया, फिर धीरे धीरे एक तरह से जो उनका एम्बिशंस था वो बढ़ने लगा कि अब हमें बाकी के टेरिटरीज़ में भी इंडिया की टेरिटरीज़ को कैप्चर करना है। तो उन्होंने मराठाओं पर एक तरह से अटैक कर दिया। तो द ब्रिटिश एंड मराठास फॉट 3 वॉर्स। तो ब्रिटिश और मराठाओं ने तीन लड़ाइयाँ लड़ी और उनको हम एंग्लो मराठा वार के नाम से जानते हैं। तो द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार वॉज हेल्ड 1775 to 82। तो ये जो मराठा वार, जो पहला मराठा वार हुआ वो 1775-82 के बीच में है, और ये जो एंड हुआ वो 1782 में ट्रीटी एक साइन की गई सालबाई नाम की जगह पर। तो ये ट्रीटी से एक तरह से ये इस वॉर को एंड किया गया, लेकिन इसमें किसी की भी क्लियर विक्ट्री नहीं थी, मतलब कोई डिक्लेयर नहीं हुआ कि कौन जीता कौन हारा। उसके बाद जो है सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ, जो कि 1803 से 06 के बीच में हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ कि वॉर्स फॉट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स।
रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग उड़ीसा एंड टेरिटरीज एंड नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। जो डिफरेंट फ्रंट्स पर यह लड़ाई लड़ी गई, इसका परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश को उड़ीसा की एंड द टेरिटरी ऑफ द नॉर्थ यमुना के उत्तर का इलाका और साथ साथ में आगरा और दिल्ली का भी जो कुछ हिस्सा था वो जो है इनको मिल गया। किसको? ब्रिटिशर्स को। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वार में इनको कुछ ना कुछ एक तरह से बेनिफिट मिला कि इनको ब्रिटिशर्स को। तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ रीज़न जो है मराठा जो है अपना रीज़न खो चुके थे। तो थर्ड बैटल जो हुआ था, थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817 और 19 में, द मराठा पावर डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली। तो इस बैटल में जो मराठा पावर थे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिथूर नियर कानपुर विद पेंशन। तो जो पेशवा थे उनको क्या कर दिया गया? पेशवा को हटा दिया गया और उनको बिथूर नाम की एक जगह पर भेज दिया गया जो कि कानपुर के पास है। और वो अब ब्रिटिशर्स की पेंशन पर अपना जीवन यापन करने लगे। मतलब कि वो रेस्ट ऑफ द लाइफ ही विल स्पेंड ऑन पेंशन। एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के रहमो करम पर वो रहेंगे अब कानपुर के बिठूर नाम की जगह पर उनको सेंड कर दिया गया। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्यास। तो विंध्या एक रीज़न है हमारे, अगर हम लोग इंडिया का फिज़िकल मैप देखेंगे तो इंडिया के फिज़िकल मैप में जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि जैसे ये इंडिया का साउदर्न रीजन है और यहाँ पर विंध्य रीजन है और सतपुड़ा रीजन है। तो सतपुड़ा फिर विंध्य रीजन है और उसके नीचे जो है महाराष्ट्र और एमपी वगैरह आते हैं। तो एक तरह से यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अब पूरी तरीके से कंपनी का कंट्रोल हो गया किस पे? विंध्यास रीजन पे, साउथ ऑफ द विंध्यास, मतलब कि विंध्य रीजन के साउथ, मतलब दक्षिण की तरफ उनका पूरा तरीके से क्या हो गया? कंट्रोल हो गया। तो ये वीडियो काफ़ी छोटा था और इतना ही बड़ा रहेगा, मतलब मराठा वॉर जो हुआ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं उसको अभी उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं वो प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और शेयर भी करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो जय हिंद, हैव अ गुड डे, गुड लक।